नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज़ में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में, जिसका आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो पिछली वीडियो आई थी उसमें हमने आपको रुद्रप्रयाग जनपद के इतिहास, भूगोल, राष्ट्रीय राजमार्ग और कुछ प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में चर्चा की थी। जबकि आज का जो पार्ट है यानी पार्ट 2, उसमें हम रुद्रप्रयाग के प्रमुख मंदिर, जितने भी मंदिर हैं रुद्रप्रयाग में और जितने भी प्रमुख मेले लगते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो ये मैप है और मैप के माध्यम से मैं आपको मंदिरों के बारे में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे मंदिर है और उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और जो मेले हैं तो वो तो मैं आपको सीधे जैसे PDF के माध्यम से हम बताते हैं उनके माध्यम से बताऊँगा। और जहाँ पर मैप की ज़रूरत पड़ेगी तो मैप तो बीच में मैं बताते रहूँगा। तो ये मैप है और मैप तो आपको ऐप में मिल गया होगा। जो कल वाली वीडियो है उसके नोट्स तो आपको मिल गए होंगे और उसमें मैप आपको मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं जो मंदिर हैं। तो सबसे पहले केदारनाथ मंदिर की बात कर लेते हैं। सबसे प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग का। देखो, जो केदारनाथ मंदिर है उत्तराखंड में 4 धाम है, तो 4 धामों में से एक धाम है केदारनाथ मंदिर। उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। 5 प्रयागों में से पहला प्रयाग कौन है? तो वो है केदारनाथ। और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 4 धामों में से एक धाम, 5 प्रयागों में से पहला प्रयाग और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से, वो है केदारनाथ। अब देखो, जो केदारनाथ मंदिर है ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो ये केदारनाथ है और ये इसका उत्तरी भाग है और इधर उत्तरकाशी है उत्तर में। तो यहाँ है चोराबाड़ी ग्लेशियर और यहीं से उद्गम होता है मंदाकिनी नदी का। चोराबाड़ी ताल है, गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है इसको। और ये है मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी के तट पर है केदारनाथ मंदिर। चोराबाड़ी ग्लेशियर से या चोराबाड़ी ताल से नीचे है और ये मंदाकिनी तट पर स्थित है केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर तक कोई राष्ट्रीय राजमार्ग या कोई राजमार्ग नहीं जाता है और यहाँ पे गौरीकुंड तक जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग। रुद्रप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग 107 या 107। तो इसी के माध्यम से फिर आप गौरीकुंड तक जा सकते हैं। फिर वहाँ से पैदल मार्ग है केदारनाथ मंदिर के लिए। अब देखो, केदारनाथ मंदिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट इस मंदिर के बारे में फैक्ट है वो है कि यहाँ पे एक मैं आपको कहानी बता देता हूँ द्वापर युग की। और जितने भी ये पंच केदार हैं उत्तराखंड में उन सभी के बारे में ये कहानी प्रचलित है कि यहाँ पे जब क्या हुआ था द्वापर युग में, जब महाभारत का युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों के बीच, तो पांडव विजयी हुए थे और उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने अपने भाइयों यानी कौरवों को मारा था। इतने सारे वहाँ पे विनाशकारी वो युद्ध हुआ था, तो प्रायश्चित करने के लिए वो गए थे शिव भगवान के दर्शनों के लिए। तो शिव भगवान इनसे रुष्ट हो गए थे और वहाँ पे विलुप्त हो गए थे शिव भगवान। तो पांडवों ने ढूंढा शिव भगवान को। शिव भगवान ने क्या लिया, बैल का रूप ले लिया और जानवरों के बीच, कई बैल गाय के बीच छुप गए। लेकिन पांडवों ने शिव भगवान को पहचान लिया था और भीम ने, जो पांडव था भीम, उन्होंने उस बैल की, मतलब जो शिव रूपी बैल था, उसकी पीठ को पकड़ लिया। तो फिर भगवान शिव प्रसन्न हो गए कि चलो पांडवों ने मुझे ढूंढ लिया। तो फिर भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और 5 जगह पे जो वो शिव रूपी बैल था उसके अलग अलग अंग 5 जगहों पे प्रकट हुए। तो इन्हीं 5 जगहों को कहा जाता है उत्तराखंड में पंच केदार। तो अब आपको समझ में आ गया कि पंच केदार क्या है। शिव रूपी बैल के वो 5 अंग या 5 भाग थे जो इन पंच केदारों में प्रकट हुए थे। तो जो केदारनाथ है, जिसको पंच केदारों में पहला केदार माना जाता है, यहाँ पे शिव रूपी बैल की पीठ की आकृति के पिंड की पूजा होती है। तो आ सकता है क्वेश्चन कि केदारनाथ में कौन से भाग की पूजा होती है? तो पीठ के, जो शिव रूपी बैल था या शिव के पीठ की आकृति की यहाँ पे या पीठ के पिंड की पूजा होती है आपकी केदारनाथ मंदिर में। और ये मंदाकिनी नदी तट पर, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, केदारनाथ मंदिर में, मंदिर के निकट कुछ कुंड भी हैं। तो कई बार एग्जाम में ये आता है कि बताइए केदारनाथ मंदिर के निकट में कौन कौन से कुंड है? तो एक अमृत कुंड है, एक हंस कुंड है, एक उद्धक कुंड है, एक है रेतस कुंड। अब देखो, ये रेतस कुंड है, यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे जाओगे, ये मान्यता है वहाँ पे, मैं तो कभी गया नहीं पर मैंने सुना है कि अगर वहाँ पे आप ओम नमः शिवाय का जाप करोगे तो वहाँ पे बुलबुले उठने लगते हैं रेतस कुंड में। तो अगर आपको जाने का सौभाग्य मिलता है तो ज़रूर जाए। यहाँ पे रेतस कुंड है, केदारनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर निकट है यहाँ पे
रेतस कुंड भी। तो ये प्रमुख कुंड थे जो केदारनाथ मंदिर के आसपास हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, शीतकाल में जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो तब केदारनाथ मंदिर की डोली कहाँ लाई जाती है, ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में। तो यहाँ पे देखो ऊखीमठ कहाँ है, यहाँ पे केदारनाथ मंदिर है। अब जब शीतकाल में कपाट बंद हो जाते हैं तो फिर यहाँ से देखो ये है ऊखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर यहाँ पे। तो यहीं पे कुल मिला के जो शीतकालीन आवास है केदारनाथ मंदिर की डोली का, वो है आपका ओंकारेश्वर मंदिर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ मंदिर की शैली, यानी केदारनाथ मंदिर किस शैली से बना हुआ है, तो यह है कत्यूरी शैली से बना हुआ है केदारनाथ मंदिर। और ऐसा भी माना जाता है कि जो जितने भी पंच केदार हैं उत्तराखंड में वो सभी पांडवों ने बनाए थे, जो मैं आपको अभी कहानी बता चुका हूँ उसके आधार पर। अब देखो पंच केदारों में से पहला केदार तो हो गया केदारनाथ। पंच प्रयागों में से जो दूसरा केदार माना जाता है वो माना जाता है मदमहेश्वर को। तो यहाँ पे है लोकेशन मदमहेश्वर की, और मदमहेश्वर से 3-4 किलोमीटर ऊपर है बूढ़ा मदमहेश्वर मंदिर। यहाँ पे मदमहेश्वर मंदिर है और यहाँ पे बूढ़ा मदमहेश्वर मंदिर। तो एग्जाम में आ सकता है कि बताइए बूढ़ा मदमहेश्वर मंदिर कौन से जनपद में है। देखो मैं यहाँ पे काफ़ी डीप आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका हर एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो सके। अब देखो मदमहेश्वर में कौन से भाग की पूजा होती है, तो यहाँ पे नाभि की पूजा होती है यहाँ पे मदमहेश्वर में। अब देखो मध्य से आपको ध्यान रखना, मध्य नाभि मध्य भाग होता है, नाभि से शरीर का हर अंग जुड़ा होता है तो मध्य भाग होता है। तो यहाँ पे नाभि की पूजा होती है मदमहेश्वर में, और यहीं से कुछ ऊपर क्या है बुढ़ा मदमहेश्वर भी है। अब देखो मदमहेश्वर का शीतकालीन आवास कहाँ है, शीतकालीन जो पूजा स्थल है वो भी ऊखीमठ में है। तो केदारनाथ का भी ऊखीमठ में है शीतकालीन पूजा स्थल, और मदमहेश्वर का भी कहाँ है, ऊखीमठ में है। तो ये दोनों आपको इस प्रकार से याद रखने हैं। तीसरा जो केदार है वो है आपका, तीसरा कौन है यहाँ पे, तुंगनाथ। उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ। तो तुंगनाथ क्या है, तीसरा केदार है। देखो पंच केदारों में से 3 केदार आपके रुद्रप्रयाग में है, तुंगनाथ, मदमहेश्वर और केदारनाथ। तो तुंगनाथ ये भी भोलेनाथ के पंच केदारों में से तीसरा केदार है, और इस मंदिर में शिव की भुजाओं की क्या है, भुजाओं की पूजा होती है। ठीक है, देखो केदारनाथ में पीठ की आकृति की, मदमहेश्वर में नाभि की, और तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है। और तुंगनाथ के निकट ही स्थित है यहाँ पे रावण शिला, यहाँ पे एक रावण शिला है। तो आ सकता है एग्जाम में रावण शिला कहाँ पे है, तो तुंगनाथ के निकट है। और दूसरा जो यहाँ पे आपका ये है यहाँ पे चंद्रशिला पर्वत, ये चंद्रशिला पर्वत है, यहाँ पे ये रावण शिला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है रावण शिला के बारे में। और तुंगनाथ का जो शीतकालीन आवास है या शीतकालीन पूजा स्थल है वो कहाँ है आपका, मक्खू मठ है। ऊखीमठ के ही निकट है यहाँ पे मक्खू मठ। तो मक्खू मठ में है तुंगनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल आवास। और सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है उत्तराखंड, वो कौन है, तुंगनाथ है। इसकी शैली की बात करें तो तुंगनाथ भी कत्यूरी शैली से बना हुआ मंदिर है। वैसे मैं शैली पे एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, उत्तराखंड के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा भी कि शैली क्या होती है और किस प्रकार वहाँ पे कौन कौन से मंदिर किस शैली से बने हुए हैं। तो ये तो हो गया, देखो 3 केदार हो गए। ठीक है, पंच केदारों में से 3 केदार हो गए, और बाकी जो 2 केदार हैं वो चमोली में है। तो चमोली के जो जिला सीरीज आएगी तो उसमें आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो एक अन्य मंदिर है कोटेश्वर महादेव मंदिर। कोटेश्वर मंदिर ये है रुद्रप्रयाग से लगभग 3 किलोमीटर दूर है आगे। ये रुद्रप्रयाग है यहाँ पे, मैंने आपको कल बताया था। और यहीं से लगभग 3 किलोमीटर आगे है कोटेश्वर मंदिर। किस नदी के किनारे है, अलकनंदा नदी के किनारे है। तो कोटेश्वर मंदिर रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी के किनारे है, तो अलकनंदा नदी के किनारे है आपका कोटेश्वर मंदिर। और ये जो मंदिर है कोटेश्वर मंदिर, ये एक गुफा के रूप में, यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, गुफा के रूप में है। और गुफा में बहुत सारे शिवलिंग व मूर्तियाँ रखी गई हैं। तो कोटेश्वर मंदिर क्या है, एक गुफा के समान एक ये मंदिर है। 5वां जो मंदिर है त्रियुगी नारायण मंदिर। अब देखो त्रियुगी नारायण मंदिर कहाँ है, एक त्रियुगी गांव है, रुद्रप्रयाग का त्रियुगी गांव है। देखो यहाँ पे जहाँ पे सोनप्रयाग है ना, लोकेशन भी देख लो, आप समझ जाओगे आप मैप के माध्यम से अच्छे से। सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे दर्शा रखी है। जहाँ पे सोनप्रयाग है उसी से कुछ दूरी पर स्थित है यहाँ पे त्रियुगी गांव, और यहीं पे है आपका त्रियुगी नारायण मंदिर। अब यहाँ पे जो ये त्रियुगी नारायण मंदिर है, ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। त्रियुगी नारायण मंदिर किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। और यहाँ पे भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, ऐसा माना जाता है। त्रियुगी नारायण मंदिर में शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। यहाँ पे एक अग्निकुंड भी जलता रहता है, और काफ़ी मतलब वो अग्निदीप जो ज्योति है वो प्रज्वलित होती रहती है अभी भी। यहाँ पे 3 कुंड है,
त्रियुगी नारायण से आपको ध्यान रखना है, त्रि से यहाँ पे 3 कुंड है, एक तो है ब्रह्म कुंड, एक है विष्णु कुंड और एक है रुद्र कुंड। अब देखो ये 3 कुंड इसलिए प्रसिद्ध हैं कि यहाँ पे जब शिव और पार्वती का विवाह होता है त्रियुगी नारायण मंदिर में, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी आए थे, विष्णु जी भी आए थे। विष्णु जी ने माता पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी और कई अन्य महत्वपूर्ण देवी देवताएं भी आए थे। तो 3 कुंड में से जो ब्रह्म कुंड है वहाँ पे ब्रह्मा जी ने स्नान किया था, तो उस कुंड का नाम पड़ा ब्रह्म कुंड। विष्णु कुंड है जो दूसरा कुंड त्रियुगी नारायण में, वहाँ पे विष्णु जी ने स्नान किया तो उसका नाम पड़ा विष्णु कुंड। और एक जो अन्य तीसरा कुंड है रुद्र कुंड, तो यहाँ पे जितने भी अन्य देवी देवता हैं इन्होंने रुद्र कुंड में स्नान किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा रुद्र कुंड। तो 3 कुंड हैं जो रुद्रप्रयाग के, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड, वो कहाँ हैं आपके त्रियुगी नारायण मंदिर के ही निकट स्थित हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखनी है। और जो त्रियुगी नारायण मंदिर है ये भी आपका कत्यूरी शैली से निर्मित है। उसके बाद जो अगला मंदिर है वो है आपका कार्तिक स्वामी मंदिर। ये देखो यहाँ पे है मैप में कार्तिक स्वामी मंदिर। यहाँ पे यहाँ पे ये कनाकचोरी गांव है, ठीक है, कनकचोरी गांव। यहाँ पे कनकचोरी गांव है और इसी गांव से कुछ दूरी पर स्थित है कार्तिक स्वामी मंदिर। कार्तिक भगवान शिव के पुत्र हैं, गणेश और कार्तिक। तो भगवान शिव के जो पुत्र हैं कार्तिक, उनका मंदिर है यहाँ पे कार्तिक स्वामी मंदिर, और ये भी आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे एक रुद्रप्रयाग में एक और अन्य मंदिर भी है, सिरकटा गणेश मंदिर या मुंडकटिया गणेश मंदिर। तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग में स्थित है आपका मुंडकटिया, यानी वहाँ पे क्या है गणेश, देखो गणेश भगवान को आपने देखा होगा, उनका जो सिर है वो हाथी का है। तो ऐसा माना जाता है कि वो तो आपने कहानी पढ़ी होगी कि भगवान शिव ने वहाँ पे उनका गला काटा था। वहाँ पे एक स्टोरी है वो आप पढ़ सकते हो और आपने पढ़ी भी होगी। तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग में उसी मुंडकटिया गणेश की, यानी उनका सिर नहीं है, वो मूर्ति है, और वो मंदिर है आपका सिरकटा गणेश मंदिर, जो कि सोनप्रयाग में है, ठीक है। यहाँ सोनप्रयाग में, ये देखो यहाँ पे सोनप्रयाग है, तो यही है आपका सिरकटा गणेश या मुंडकटिया गणेश की का मंदिर। तो देखो शिव के दोनों पुत्रों, शिव भगवान, देखो शिव भगवान का मंदिर भी है यहाँ पे, कार्तिक स्वामी का भी है और सिरकटा गणेश का भी है। उसके बाद है बसुकेदार मंदिर, ये है आपका बसुकेदार मंदिर। तो जो बसुकेदार मंदिर है यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे भूमिगत शिवलिंग है। भूमिगत शिवलिंग कौन से मंदिर में है? बसुकेदार मंदिर में है। और इस मंदिर का निर्माण कराया था गुरु शंकराचार्य जी ने। और ये मंदिर भी आपका, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कई मंदिर बने हुए हैं जिनकी शैली क्या है, कत्यूरी शैली से ये भी निर्मित हैं। उसके बाद यहाँ पे काली मठ, ये देखो यहाँ पे काली मठ, काली मठ भी काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है। और यहाँ पे माता शक्ति के शक्तिपीठों में से एक यहाँ पे मंदिर है। और यहाँ पे ये काली माता को क्या है, ये समर्पित है ये मंदिर काली मठ में। और मंदिर के ऊपर कुछ ही दूरी पर यहाँ पे काली शिला भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो काली शिला है वो है काली मठ मंदिर के निकट ही स्थित है। तो ये हो गए यहाँ पे जो प्रमुख मंदिर थे। और कुछ अन्य मंदिर भी है, जैसे बाणासुरगढ़ मंदिर, ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में है। हरियाली देवी मंदिर, ये है मंदिर जो रुद्रप्रयाग जनपद के जसोली में स्थित है। तो रुद्रप्रयाग जनपद के जसोली में स्थित है आपका हरियाली देवी मंदिर। तो जितने भी प्रसिद्ध मंदिर थे जो इम्पोर्टेंट थे वो तो मैंने मैप के माध्यम से सभी समझा दिए थे, लगभग 2-3 वो मैंने ऐसे ही आपको नाम बता दिया, तो वो आपको नोट करने हैं कि वो मंदिर भी आपके रुद्रप्रयाग में है। अब बढ़ते हैं रुद्रप्रयाग जनपद के जो प्रमुख मेले हैं, कौन कौन से मेले और प्रमुख यात्राएं कौन कौन सी है रुद्रप्रयाग जनपद की, उनको यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे हम चर्चा करेंगे उनके बारे में अभी। तो मेले में आपको यहाँ पे PDF के माध्यम से बताता हूँ, क्योंकि मेले में लोकेशन जाना जरूरी नहीं है। मैप में आपने देख ली कि कौन सा स्थान कहाँ पे है, तो जो मेला जहाँ पे लगता है वो मैप के माध्यम से आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये देखो PDF के माध्यम से मैं आपको प्रमुख मेलों के बारे में बता रहा हूँ। तो नंबर 1 है जाख मेला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जाख मेला कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग में लगता है। तो ये मेला लगता है आपका गुप्तकाशी में, जाख देवता के मंदिर में। गुप्तकाशी के जाख देवता के मंदिर में लगता है आपका जाख मेला, जिसका आयोजन होता है बैसाख माह में। अब देखो इन मेलों के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो जरूर ध्यान रखेगा। इस मेले में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट वो है जलते अंगारों पर नृत्य होता है आपका जाख मेला में। जाख देवता का जो पशुआ होता है, पशुआ का मतलब आपको पता ही होगा, मतलब जिसमें वो देवता अवतरित होते हैं। तो वो देवता या वो पशुआ क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो जाख देवता के पशुआ हैं वो जलते अंगारों पर नृत्य करते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जाख मेला, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जलते अंगारों पर नृत्य से संबंधित है जाख मेला। दूसरा जो मेला है वो है भतूज मेला, इसको अन्नकूट मेला के नाम से भी जाना जाता है।
अब ये भतूज मेला और अन्नकूट मेला कहाँ लगता है, तो केदारनाथ मंदिर में लगता है। रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व में लगता है यहाँ पे केदारनाथ मंदिर में भतूज मेला और अन्नकूट मेला, और इस दिन भगवान शिव के स्वयंभू लिंग की भी पूजा होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ मंदिर में कौन सा मेला लगता है, भतूज मेला या अन्नकूट मेला, जो कि कब लगता है, रक्षाबंधन के एक दिन पहले लगता है। तीसरा जो मंदिर है वो है मठियाना मेला मंदिर। तो जो मठियाना मेला है ये भी रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड के बारे में मैंने आपको बताया था। तो जखोली विकासखंड के भरदार में मठियाना माँ के मंदिर में लगता है आपका मठियाना मेला। चौथा यहाँ पे हरियाली देवी मेला। जो ये हरियाली देवी मेला है ये अगस्त मुनि के जसोली क्षेत्र में लगता है आपका हरियाली देवी मेला। जसोली गांव आपने सुना होगा और वहाँ पे हरियाली देवी मंदिर है, तो हरियाली देवी मंदिर में ही लगता है हरियाली देवी मेला। तो मंदिर वाले उसमें मैंने बता रखा हरियाली देवी मंदिर कहाँ है, जसोली गांव में है। पांचवा जो मेला लगता है वासुदेव मेला। वासुदेव मेला ये लगता है आपका जखोली जो ब्लॉक है उसका एक वहाँ पे एक पट्टी है बांगर पट्टी, वहाँ पे लगता है वासुदेव मेला। ये आप जैसे तो मैप में ये है जखोली विकासखंड और यहाँ पे ये खलियान बांगर गांव है, तो ये है बांगर पट्टी। तो इसी के आसपास लगता है आपका वासुदेव मेला, क्योंकि यहाँ पे कई गांव वाले जो है मतलब वासुदेव को अपना कुल देवता मानते हैं, तो यहीं पे लगता है वासुदेव मेला। तो ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध मेले थे वो मैंने आपको बता दिया रुद्रप्रयाग जनपद में, और यही है एग्जाम के जैसे यही इम्पोर्टेंट है। अब देखो यात्रा है जो रुद्रप्रयाग जनपद में आयोजित होती है, काफ़ी प्रसिद्ध है, मनना माई की जात। जात को क्या कहते हैं, यात्रा कहते हैं, गढ़वाली भाषा में इसको जात कहते हैं। तो ये यात्रा जो होती है ये उखीमठ विकास खंड के मधमहेश्वर घाटी में आयोजित की जाती है। अब मनना माई की जो जात होती है वहाँ पे एक गांव है रांसी गांव, तो मनना माई का मंदिर है यहाँ पे और उनकी डोली जाती है रांसी गांव से लेकर कहाँ तक, मननी बुग्याल तक। तो मननी बुग्याल मैंने वहाँ पे बताया आपको, बुग्याल मननी बुग्याल कहाँ है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है मननी बुग्याल, ये आपको नोट करना है। अभी मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बताऊँगा बुग्यालों के बारे में। तो मननी बुग्याल तक जाती है, ठीक है, रांसी गाँव से लेकर मननी बुग्याल तक जाती है मननी माई की डोली, और फिर वापस होकर कहाँ जाती है, रांसी गाँव के राकेश्वरी मंदिर में वापस लाई जाती है। तो काफ़ी प्रसिद्ध यात्रा है ये भी मनना माई की यात्रा, जो कि कहाँ आयोजित की जाती है, उखीमठ विकासखंड के मधमेश्वर घाटी में। तो दोस्तों ये हो गए प्रसिद्ध मेले भी हो गए और प्रसिद्ध मंदिर, और जो भी प्रमुख यात्रा थी वही मैंने आपको बता दी है। बाकी जो कल आने वाला पार्ट होगा उसमें, यानी जो तीसरा पार्ट होगा, अंतिम पार्ट होगा रुद्रप्रयाग जनपद का, उसमें हम नदी तंत्र, प्रमुख परियोजनाएँ, ताल, झील और प्रमुख कुंडों के बारे में चर्चा करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी वीडियो होने वाली है, इसलिए उस सभी मतलब जिला सीरीज में जो भी वीडियो आ रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो आशा करते दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, लाइक आप ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर अधिक से अधिक करें, ताकि हर स्टूडेंट तक हमारी ये वीडियोस पहुँच सके और वो भी इन वीडियो का फ़ायदा ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।